आज बच्चों का आलमी दिन मनाया जा रहा है, तो बच्चों और मन के सच्चों के हवाले से ही स्टार्ट करते हैं, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। तो बच्चे माँ बाप के दिलों की धड़कन और उनकी आंखों का तारा होते हैं। बच्चे किसी भी कौम का कीमती सरमाया, रोशन और अच्छे मुस्तकबिल के ज़ामिन समझे जाते हैं। बच्चों को हमारे माशरे में एक ख़ास अहमियत और मकाम भी हासिल होता है, जिसको किसी भी सूरत में फरामोश नहीं किया जा सकता है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज बच्चों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का जो मकसद है वो तो बेशुमार है, जिनमें बुनियादी तौर पर बच्चों की फलाह बहबूद आ जाती है, तालीम आ जाती है, सेहत, तफरी और जहनी तरबियत के हवाले से भी शऊर उजागर करना शामिल है। हर वालिदैन की ज़्यादा से ज़्यादा यही कोशिश होती है कि उनके बच्चे एक सेहतमंदाना और भरपूर ज़िंदगी गुजारे, और वो बच्चों की खुराक में हर वो चीज़ शामिल करना चाहते हैं जो उनके हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से इफ़ेक्टिव हो, बहुत अच्छी हो उनके लिए। लेकिन बच्चे खाने पीने में बहुत नखरे करते हैं। आप लोगों के घर पे भी बच्चे होंगे, और अक्सर बच्चे हेल्दी फूड खाने के बजाय जंक फूड खाने को ज़्यादा तरजीह देते हैं। तो बच्चों में अच्छी ग़िज़ाई आदत कैसे डेवलप की जा सकती हैं, बच्चों को कौन कौन सी खुराक दी जाए जिसे वो शौक़ से खाएं भी और उनकी ग़िज़ाई ज़रूरियात भी पूरी हो जाएं, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं खतीजा अवान है, न्यूट्रिशनिस्ट हैं। खतीजा, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। जागो लाहौर में कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, मैं बिल्कुल ठीक। वालेकुम अस्सलाम। खतीजा, जैसे आज बच्चों का आलमी दिन मनाया जा रहा है, उस दिन को मनाने का जो मकसद है वो भी बच्चों की कुछ जो चीज़ें हैं, ख़ासतौर पर उनकी सेहत के हवाले से जो आगाही और उसको शऊर को उजागर करना है। तो हमें बताइए कि स्मॉग का मौसम है, जैसे हम बात भी कर रहे थे कि स्मॉग बढ़ती जा रही है, मौसम चेंज हो रहा है, तो ऐसे में बच्चों को कौन कौन सी ग़िज़ा हम लोग को खिलानी चाहिए ताकि जो उनका इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रांग हो जाए? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि बच्चे बहुत ही पैम्पर्ड होते हैं। हाँ। और जब भी किसी की पैम्परिंग की हम बात करते हैं तो उसमें हम उनकी न्यूट्रिशन या उनकी डाइट को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। अब जो वक्ती ज़रूरत है, जैसे कि आपने स्मॉग की बात की, तो स्मॉग एक प्रॉब्लम बनता जा रहा है क्योंकि जो स्मॉग के साथ इंटरेक्शन है बच्चों का, वो बच्चों के नोज़, थ्रोट और आइज़ को इरिटेट कर रहा है। ठीक है, स्मॉग का अगर जो इनहेल कर लेते हैं बच्चे, वो फिर इनकी लंग्स को डिस्टर्ब करता है। इनकी लंग्स के लिए स्मॉग बिल्कुल अच्छा नहीं है। ये जो पोल्यूटेंट्स हैं, ये जो डेंस पोल्यूटेंट्स हैं, इनका इंटरेक्शन इंसानी बॉडी के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो इसके लिए फिर ये है कि हम लोगों को बच्चों को ऐसी डाइट देनी चाहिए, ऐसी खुराक देनी चाहिए जो कि उनकी इम्यूनिटी सिस्टम को या क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बूस्ट करे। क्योंकि जैसे कि लास्ट ईयर से हम क़ुव्वत मुदाफ़ियत की और इम्यूनिटी की बहुत ज़्यादा बात करते आ रहे हैं, कोविड की वजह से, और कोविड की वजह से भी ये बहुत हाईलाइटेड रहा है। लेकिन अभी अगर इस मौसम की मैं बात करूँ तो इसमें फिर ये हालात होते हैं कि वो बच्चे जो एस्थमेटिक होते हैं बाय बर्थ या अपनी वीक इम्यूनिटी सिस्टम की वजह से नज़ला, ज़ुकाम, फ्लू, खांसी का जल्दी शिकार हो जाते हैं, उन बच्चों को ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत होती है कि एक तो वो इस तरह से एहतियाती तदाबीर करें कि उनका इंटरेक्शन कम हो, जैसे कि आपने बताया कि वो मास्क का इस्तेमाल करें, या ऐसी टाइमिंग्स को अगर वो अवॉइड कर सकते हैं तो अवॉइड करें, या हुकूमती इक़दामात जो जैसे कि जो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ हैं या धुआं छोड़ने वाली जो बाइक्स हैं, वो थोड़े अवेयर हो जाएं, थोड़े अलर्ट हो जाएं फॉर द सेक ऑफ द किड्स। तो ये कुछ ऐसे सोशल फैक्टर्स हैं जिन पे हमें बात करनी पड़ती है और जिन पे हमें वर्कअप करना पड़ता है। डाइट की अगर हम बात करते हैं तो लेट्स सपोज के अगर मैं कहती हूँ कि बच्चों के लिए एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट बहुत अच्छी है, या ऐसी डाइट बहुत अच्छी है इस मौसम में इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने, इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करने के लिए, और एस्थमा के जो बच्चे जो शिकार होते हैं, जो बच्चे, उनके इम्यूनिटी को बूस्ट अप करने के लिए और उनमें ये सलाहियत पैदा करने के लिए कि जो उनकी एंटीबॉडीज़ हैं वो ज़्यादा अच्छे से डेवलप हों अगेंस्ट द बैक्टीरिया, अगेंस्ट द वायरस, अगेंस्ट द फॉरेन बॉडीज़, अगेंस्ट द पोल्यूटेंट्स, जो कि आजकल की डिबेट है। तो इसलिए फिर बच्चों को बहुत ज़्यादा एक बैलेंस डाइट लेने की ज़रूरत होती है। देखो मुनीबा, जब हम इम्यूनिटी की बात करते हैं ना तो 5 बेसिक रूल्स हैं। ठीक है, जैसे कि योर न्यूट्रिशन शुड बी बैलेंस्ड। ठीक है, ये नहीं कि अगर एक जैसे विटामिन सी का बूम आया तो मैंने देखा कि सिर्फ विटामिन सी का ही बूम था, बाकी चीज़ें बहुत निगलेक्ट हो रही थी। तो द बैलेंस न्यूट्रिशन, उसके बाद फिजिकल एक्टिविटी। आपकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है टू बूस्ट द इम्यूनिटी। हम लोग क्या करते हैं कि हम खिलाने की तरफ तो फिर तवज्जो दे देते हैं, सप्लीमेंट्स पे भी तवज्जो दे देते हैं, लेकिन एक फ़िज़िकल एक्टिविटी जो होनी चाहिए फॉर अ ह्यूमन नेचर और स्पेशली बच्चों की एज में, वो बहुत ज़्यादा इग्नोर हो रही है। कुछ स्कूल टाइमिंग्स ऐसी हैं, कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इस तरह से हैं,
कुछ सिक्योरिटी पर्पस इस तरह से है कि बच्चे अब उस तरह से खेल कूद नहीं पाते। बिल्कुल ऐसे फिर ही है। उसके बाद स्लीप आवर्स, जो आपकी स्लीपिंग आवर्स है वो आप किस तरह से मेंटेन कर रहे हैं। अब बच्चों को जितने घंटे सोना चाहिए तब तक दे आर रोमिंग अराउंड, माँ बाप भी मतलब बिजी हैं, एग्जैक्टली, हाँ, कोई ना कोई काम कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं रात busy का होते खाना हैं। डिले हो गया है, उसके बाद सोना डिले हो गया है, तो इन सब चीज़ों की वजह से जो आपकी ओवरऑल हेल्थ पे इम्पैक्ट है वो नेगेटिव आता है। फिर स्ट्रेस फैक्टर, मतलब सिर्फ एक फैक्टर की वजह से नहीं होता, नहीं, सारे मल्टीपल फैक्टर्स फैक्टर्स होते हैं। मिलकर उसमें आपकी से जो सेहत है उसको ऑब्वियसली affect न्यूट्रिशन दे को रहे हम होते ज़्यादा डिस्कस करेंगे, लेकिन ये फैक्टर्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आपकी हाइड्रेशन पे कोई फोकस नहीं है। लाइक हम मेडिसिन तक बच्चों को देने के लिए तैयार हैं, चलो डाइट भी हो गई, चलो शेफ ने ये भी बना दिया, बट वी आर नॉट फोकसिंग ऑन द हाइड्रेशन कि बच्चा दिन में कितने ग्लास पानी पी रहा है। क्योंकि अगर उसका पानी वाटर इनटेक अच्छा नहीं है तो वो जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं उसके फिर एक बॉडी के एक एक सेल तक जाना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए फिर आपकी हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद स्ट्रेस फैक्टर, ठीक है। अब ऐसे ऐसे स्ट्रेस है बच्चों को जो कि नहीं होने चाहिए इस एज में। कुछ तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, कुछ और गैजेट्स बहुत ज़्यादा है, कुछ बहुत सी ऐसी चीज़ें इन्वॉल्व हैं कि वो एक अनअवॉइडेबल स्ट्रेस का शिकार है। तो इन सब चीज़ों को मिल मिला के फिर आपकी जो हेल्थ है वो थोड़ी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, और थोड़ा उस पर असर अच्छा नहीं पड़ता। तो अगर हम इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं और इम्यूनिटी को बूस्ट करने की बात कर रहे हैं तो हमें ये सारे फैक्टर्स भी देखने मतलब होंगे, अपने एग्जैक्टली ज़हन में इनको भी, रखने इनके ऊपर चाहिए। भी वर्क करना चाहिए। दूसरा Exactly. अगर देखा जाए तो आजकल मौसमी जो सब्जियां और फ्रूट्स जो दोनों ही खाने चाहिए। अगर फ्रूट्स की बात करें, अनार हमें मिल रहा है, अमरूद है, मौसमी है, देन आगे जो है सिट्रस फ्रूट्स भी आने वाले हैं, वो बच्चों की सेहत के लिए कितने अच्छे हैं। अच्छा, ये बात वैसे मैं हमेशा करती हूँ कि नेचर सर्व्स अस सो वेल, मतलब नेचर नोज सो वेल कि किस टाइम पे क्या चाहिए ना, तो ऑटोमेटिकली वो रोटेट होती रहती हैं वो सब्जियां जो उस मौसम के लिए बेस्ट होती हैं, exactly. वो फल जो उस मौसम के लिए बेस्ट होते हैं। अब आप देखो कि सर्दियों के जो फल हैं जैसे अनार है या जैसे कीनू है, तो चूंकि सर्दियों में वाटर इनटेक ज़रा कम हो जाता है तो वो फ्रूट इनटेक उस चीज़ को रिप्लेनिश कर देता है या उसको कंपनसेट कर देता है। तो इसीलिए जो सीजनल फ्रूट्स या सीजनल वेजिटेबल्स का इंटेक होता है वो हमेशा आपके लिए अच्छा ही रहता है। जैसे मैं बात कर रही थी कि अगर हमने इम्यूनिटी को बूस्ट अप करना है तो उसके लिए भी कुछ 5-6 फैक्टर्स हैं जो हमें अपने जहन में रखने पड़ते हैं, जिसमें विटामिन ए है, विटामिन सी है, फिर विटामिन ई है, फिर कैरोटीनॉइड्स है, फ्लेवोनॉइड्स है, फिर एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, फिर एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स हैं। तो ये सब एजेंट्स को अगर हम ढूंढना शुरू करें अपनी डाइट में या देखना शुरू करें अपनी खुराक में तो ये बहुत ज़्यादा हमें मिलते हैं। जैसे ऑरेंजेस में, जैसे बेरीज में, कीवी में, अनार में, ये सब चीज़ें हमें ऑटोमेटिकली मिल जाती हैं, तो हमें एक एक चीज़ पे फोकस करने की ज़रूरत नहीं रहती कि इसको हमने कैसे कंपनसेट करना है। फिर इसी तरह हम जब खाना बनाते हैं तो उसमें जो हमारी रेगुलर इंग्रेडिएंट्स हैं, जिसमें गार्लिक है, जिंजर है, जिसमें हल्दी है, दैट्स अ वेरी वेरी गुड सोर्स ऑफ एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रोडक्ट्स